और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग के एक और मैच के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है मुंबई और बेंगलोर के बीच में। यह मैच खेला जाने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम में, जो कि है दिल्ली में। टूर्नामेंट स्टार्ट्स और इन्फो की बात करी जाए तो पॉइंट्स टेबल सिनारियो में मुंबई है आपके सेकंड रैंक पे और बेंगलुरु है थर्ड रैंक पे। रिसेंट मैचेस ऑन दिस वेन्यू की बात की जाए तो यहाँ से क्या देखना है, पेसर और स्पिनर के विकेट्स को देखना है और उनके कंपैरिजन को देखना है। ओवरऑल देखो तो, ओवरऑल समझो तो अपन देखेंगे कि पेसर्स को यहाँ कितने विकेट्स मिलते हैं और स्पिनर्स को यहाँ पे कितने विकेट्स मिलते हैं। ठीक है, तो देखो रिसेंट मैच में जो गुजरात और यूपी के बीच हुआ था उसमें पेसर्स को 4 और स्पिनर्स को 8 विकेट्स मिले थे, यानी स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट्स मिले थे। और भाई पिच वेन्यू नहीं, इस वेन्यू की बात की जाए तो भाई बैटिंग वेन्यू रहने वाला है, या पिच की बात की जाए तो बैटिंग पिच रहने वाला है। ओवरऑल शॉर्ट्स बाउंड्री है, शॉर्ट्स बाउंड्री नहीं मतलब शॉर्ट बाउंड्री है। शॉर्ट बाउंड्री कहने का मतलब छोटी बाउंड्री है, तो छक्का मारना आसान होता है वहाँ पे। तो एलिस पेरी, हरमनप्रीत कौर आज के दिन में पंट बन के आ सकती है, क्योंकि अच्छा खासा हिटिंग करना जानती है वो दोनों। तो इस चीज़ को ध्यान में रख लेना और सेकंड इनिंग के स्पिनर को भर लेना अपने टीम में। किसमें? टीम में। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे किसके तरफ, दिल्ली और आरसीबी के जो मैच हुआ था उसके तरफ। दिल्ली और आरसीबी के बीच में जो मैच हुआ था उसके तरफ, उसमें देखो पेसर्स को मिले थे 3 और स्पिनर्स को मिले थे 6। यहाँ भी स्पिनर्स का बोलबाला है। थर्ड देखते हैं, जब गुजरात और मुंबई के बीच मैच हुआ था उसमें उसमें पेसर्स को मिले थे 4 और स्पिनर्स को मिले थे 6। यहाँ भी स्पिनर्स का बोलबाला है। आगे भी देख लेते हैं, इतना देख लिए तो आगे भी देख लेंगे। नेक्स्ट है यूपी और दिल्ली के बीच जो मैच हुआ था उसमें देखो पेसर्स को 6, स्पिनर्स को 11। तो स्पिनर्स को यहाँ भी ज़्यादा विकेट्स मिलते हुए आप देख सकते हैं। तो भाई इस डेटा से या इस सेक्शन से आप यही समझ सकते हो कि पेसर्स के जगह स्पिनर्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे आज के दिन में। कौन से पिच पे? अरुण जेटली स्टेडियम के पिच पे, या बोल लो ग्राउंड पे। ठीक, तो स्पिनर्स को आज के दिन में लेके चलना और कोशिश करना कि सेकंड इनिंग के स्पिनर ज़्यादा रखो। इवन सीवीसी भी ट्राई किया करो उनको जीएल में, समझे? ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं रिसेंट हेड टू हेड मैचेस के बारे में। रिसेंट हेड टू हेड मैचेस का मतलब कि जब भी दोनों टीम आमने सामने भिड़ती है तो कौन से प्लेयर स्टार बन जाते हैं और कौन से कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते या फ्लॉप होते हैं। इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि आमने सामने की भिड़ंत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक, तो आइए देखते हैं उसके बारे में। तो देख लो भाई, 2 मार्च 2024 को जो मैच हुआ था उसमें कौन से प्लेयर स्टार बन के आए थे। तो सबसे पहले देखो नेट सिवर बंट। लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इन पे, सीवीसी करना छोड़ दिया इनको लोगों ने, आपने नहीं, हम तो कर ही रहे हैं भाई, हम तो उनको सीवीसी कर ही रहे हैं। अगर जो ज्वाइन है टेलीग्राम से उनको पता ही होगा, अपन तो करके चल रहे हैं और आगे भी करेंगे और आज भी करेंगे। ठीक, तो औरों के लिए बता रहा हूँ कि ध्यान देना इस चीज़ को, इग्नोर मत करना इस चीज़ को। ठीक, नेक्स्ट देखो किनके बारे में, अमिलिया कर के बारे में। देखो 40+ बॉलिंग ऑप्शन देगी। अरे ओवर कट रहे हैं मानता हूँ, लेकिन अगर 2 से 3 भी मिल रहा है इसको तो भाई अच्छा खासा लेके जा सकती है। तो इस चीज़ को भी भेजे में डाल लेना। थर्ड इंपॉर्टेंट रहेगी तुम्हारी हेली मैथ्यूज़। ठीक, यहाँ तो तुम देख रहे हो मात्र 26 है, तो रुको ज़रा, सब्र कर लो थोड़ा देर, आगे देखो, आगे देख लेते हैं, आगे फिर पता चल जाएगा। तो देखो सेकंड कब हुआ था? 21 मार्च 2023 में। देख लो यहाँ पे कौन स्टार बना था। देखो नेट सिवर बंट इधर भी है, अमिलिया अगर इधर भी है, हेली मैथ्यूज इधर भी है। ठीक, हाँ बल्ले ही से उम्मीद करना, हेली से। गेंदबाजी से भाई उतना अभी फॉर्म में नहीं है, तो भाई ओपन आएगी तो भाई पावर प्ले का फ़ायदा उठाएगी, तो 30-40 भी कर देती है तो काफ़ी है, अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक, एलिस पेरी देख लो, ठीक ठाक था इनका भी परफॉर्मेंस। और फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कब हुआ था? तो वो हुआ था 6 मार्च 2023 में। उस पर भी देख लेते हैं कौन से प्लेयर स्टार बने थे। तो पहला नाम तो बता ही चुका हूँ, नेट सिवर बंट। फिर देख लो हेली मैथ्यूज, और देख लो अमिलिया कर। ये देखो अमिलिया कर इधर भी। तो इन्हीं तीनों पे ध्यान देना आज के दिन में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और इन्हीं तीनों को रोटेट करते रहना। क्या करते रहना? रोटेट रोटेट रोटेट, समझे? तो समझ गए, तो फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो के बारे में, जो कि है प्लेयर बैटल। ठीक, तो देखो प्लेयर बैटल समझने के लिए पहले ये समझ लो कि डायरेक्टली प्लेयर बैटल के बेसिस पे किसी को ड्रॉप नहीं करना या किसी को पिक नहीं करना।
कुछ कुछ चीज़ और भी बताऊंगा प्लेयर बैटर के साथ साथ, को ध्यान में रखते हुए ही तुमको किसी को भी पिक और रिमूव करना है। समझ गए इस बात को? तो ठीक है, समझ गए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किनके बारे में, स्मृति मानना के बारे में। तो किन के सामने फंसती हैं? तो देखो, नैट सीवर के सामने 6 बार, हेली के सामने 4 बार, और हेली के सामने फंसने के चांसेस भी हैं। ध्यान देना, स्मृति मानना जब तक टिकी रहेगी तब तक हेली के ओवर्स आते रहेंगे सामने से। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना आज के दिन में। तो स्मृति मानना पे आज के दिन पे आप रिस्क लेके जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें तो। समझ गए? बाकी टॉस के बाद आपको बता दिया जाएगा अगर कोई और मैचअप बन रहा है या नहीं बन रहा हो। मे बी हेली ही ना खेले आज, नैट सीवर ही ना खेले आज, तो सिर्फ वीडियो के बेसिस पे तो नहीं कर सकते ना भाई। तो ऐसा क्या करो कि यहाँ से समझ लो। समझ गए? वीडियो का कंटेंट तो देख ही रहे हो तुम, वीडियो को पॉज कर लेना। क्या कर लेना? पॉज कर लेना। पॉज बटन देके पॉज कर लेना, और पॉज करके वापस, मतलब कि टॉस के बाद, लाइनअप के बाद, समझो अगर ध्यान से तो आगे देख लेना ये किसके साथ किसका मैचअप था। अगर कोई नया आया होगा वो भी बता ही दूंगा मैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना, ठीक। नेक्स्ट है सोफी डिवाइन। इनका किसके साथ मैचअप है? इनका मैचअप तुम देख सकते हो नैट सीवर के साथ। इनका भी मैचअप नैट सीवर के साथ है। हेली के सामने मैचअप है? नहीं, मैचअप नहीं कहेंगे इसको। क्यों नहीं कहेंगे? तुम खुद देखो ना भाई, 116 बॉल में 171 रन बना रही है और 3 बार मात्र निपटाई है। तो इसको मैचअप नहीं कहा जाएगा डिसेंट। हाँ, किसके सामने मैचअप कहा जाएगा? सोफी डिवाइन का मैचअप देखो साइका इशराक के सामने है, तगड़ा वाला। क्यों तगड़ा वाला है? 14 बॉल में मात्र 15 रन, लगभग 100 का स्ट्राइक रेट है, और उसमें भी 2 बार निपटा चुकी है। और पिछले दिन नहीं, पिछले दिन जब भी MI और RCB का हुआ था, उस दिन मैंने बोला था कि साइका इसाक सोफी डिवाइन को निपटा देगी, और आज भी बोल रहा हूँ कि साइका इसाक सोफी डिवाइन को निपटा देगी, या बोल लो निपटा सकती है। प्रोबेबिलिटी लगा लेते हैं अपन। समझ गए? तो अब सोचोगे कि सोफी डिवाइन को रखना है कि ड्रॉप करना है। मैचअप तो बन गया 2 के साथ, अच्छा वाला मैचअप। तो भाई ये पता चलेगा तुमको टॉस के बाद, और उसके लिए तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम, ठीक। क्यों? यानी तो खुद कर लो ना भाई, मत करो ज्वाइन टेलीग्राम, खुद से कर लो। लाइनअप आ जाएगा, तुमको पता तो चल ही जाएगा लाइनअप में कौन कौन आया है। फिर काउंट कर लेना कि सोफी डिवाइन की टीम में कितने बॉलर्स हैं। अगर ये 5th या 6th नंबर की बॉलर हुई तो आंख बंद करके ले लेना, और अगर ये 7th 8th नंबर की बॉलर हुई ड्रॉप कर देना। बता चुका हूँ, वापस सुन लो जाके बैक में, बैक जाओ पीछे जाके सुन लेना वीडियो क्या बोला। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एलिस पेरी, ठीक। एलिस पेरी का मैचअप किसके साथ है? सीधा सीधा मैचअप बन रहा है नैट सीवर बंड के साथ। 114 में मात्र 110 रन, 100 के नीचे का स्ट्राइक रेट, और 4 बार निपटा चुकी है। तो हिसाब तुम खुद लगा लेना। और किसी के साथ मैचअप है क्या इसका? है मैचअप किसके साथ? शबनम इस्माइल के साथ। देखो 61 बॉल में मात्र 52 रन और 3 बार निपटा चुकी है। तो GL में क्या करना? जिसमें नैट सीवर को CBC करना, उसमें एलिस पेरी को ड्रॉप कर देना। अरे ठीक है, अच्छी प्लेयर है, मैचअप बन रहा है भाई, और जिसके साथ मैचअप उसको तुम CBC की हो तो ड्रॉप करोगे ना भाई। किसमें? GL के 2 से 3 टीम में। SL में क्या करना है? लेके चलना है कि ड्रॉप करना है? वो टॉस का पता चल जाएगा। मान लो कि एलिस पेरी का नाम 5 से 6 बॉलिंग ऑप्शन में आ गया तो लेके चलना, नहीं आया तो ड्रॉप करना। समझे? अगर नैट सीवर बंड को कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हो तो, और एज अ नॉर्मल प्लेयर लेके चल रहे हो तो लेके चलो, फिर कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट है ऋचा घोष। इसका इंपॉर्टेंट मैचअप हो सकता है किसी के साथ। किसके साथ है? हरमन के साथ। लेकिन हरमन बॉलिंग नहीं करेगी। कई लोग सोचेंगे हरमन बॉलिंग भी करती है क्या? करती है भाई, कहाँ करती है? वोमेन BBL में करती है, बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। ये चीज़ जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही डेटा देख के कंफ्यूज नहीं होना है हमको, ठीक। तो ऋचा का भाई किसी के साथ मैचअप कोई नहीं है। हाँ, वस्त्राकर के सामने एक मैचअप बन रहा है, 3 बॉल में 1 रन और 1 विकेट। तो भाई ये कंडीशन मैं नहीं मानता। कंडीशन मतलब ये मैचअप मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? अपने मन से नहीं, इसलिए नहीं मानता कि मान लो ये भी तो कंडीशन हो सकता है कि ऋचा की टीम यानी RCB की टीम चेस कर रही हो और उसको कुछ रन बनाने हो, उसी टाइम वस्त्राकर की बॉलिंग आई हो,
और वो प्रेशर में अपना विकेट खो के चली गई हो। किसके सामने? वस्त्राकर के सामने। तो भाई एक बार का मैचअप नहीं कहलाता है। अगर कोई प्लेयर दूसरे प्लेयर को 3 से 4 बार, 4 से 5 बार या 5 से 8 बार इस तरह से आउट कर रहा है रेगुलरली मतलब जब भी आमने सामने बैठता है तब, उसको कहा जाता है तगड़ा मैचअप। जो नैट सिवर बंट और किसका था, देखो जाके पीछे वीडियो किसका था, अगर देख के आ रहे हो तो पता ही होगा किसका था। ठीक है, इस कारण से ऋषा घोष को लेके चलेंगे, समझ गए। नेक्स्ट है भाई जॉर्जिया वारेहम। इनका भी मैचअप है नैट सिवर बंट के साथ। देखो 4 बॉल में 2 रन, 2 बार निपटा चुकी है। साइका शाक के साथ भी मैचअप है, लेकिन भाई ये बॉलिंग ऑप्शन तुमको दे देगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बैटिंग से उम्मीद मत करना, लेकिन बॉलिंग से उम्मीद कर सकते हो, इसी कारण लेके चलेंगे। नेक्स्ट है सोफी मोलिनेक्स। क्या सोफी मोलिनेक्स का किसी के साथ मैचअप है? नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है। और मैचअप से मतलब होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बॉलिंग से पॉइंट दे के चली जाएगी। तो बॉलिंग से ही उम्मीद करना, बैटिंग से उम्मीद कुछ मत करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं किसके तरफ? जब मुंबई बैटिंग करे और बांग्लादेश मत समझ लेना कोई इसको, बांग्लादेश वोमेन समझ गए ना, ये बेंगलुरु वोमेन है। आरसीबी लिख सकता था मैं, लेकिन नहीं लिख रहा हूँ आजकल, छोड़ो भाई। आरसीबी लिखने से टीम हार जाती है तुम्हारी। आरसीबी से मतलब लगता है ना यार हारने वाली टीम है, इस कारण से आरसीबी नहीं लिखता, बेंगलोर लिख देता हूँ। बेंगलोर को शॉर्टकट में BAN बेंगलोर वोमेन, समझ गए। बांग्लादेश वोमेन मत समझ लेना कोई, ठीक ना। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यासिका भाटिया के बारे में। इसका किसके साथ मैचअप है? किसी के साथ मैचअप नहीं है। एक बार वाला मैचअप भाई ध्यान नहीं देना उतना, सक्सेस हो भी सकता है, मान लो श्रीलंका के साथ है, सक्सेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और वैसे भी श्रीलंका आएगी नीचे मतलब 8 से 10 ओवर के बाद, तब तक यासिका भाटिया बम फोड़ फाड़ के निकल लेगी, समझ गए, मतलब अच्छा खासा पॉइंट देके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हेली मैथ्यूज़ का मैचअप है क्या किसी के साथ? नहीं, किसी के साथ नहीं है। और है भी तो किसके साथ? एलिस पेरी के साथ, जिसके बॉलिंग करने के चांसेस अभी फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो लेके ही चलना। और बॉलिंग ऑप्शन देगी जो अलग, कौन? हेली मैथ्यूज़। इनके बॉलिंग के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं, तो इनको लेके चलना। हाँ, CBC कब करना है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, वो कब बताएंगे अपन टॉस के बाद, ठीक। नेक्स्ट है नैट सिवर बंट का भाई देखो मैचअप है किसके साथ? एलिस पेरी के साथ। एलिस पेरी का मैचअप था नैट सिवर के साथ और नैट सिवर का एलिस पेरी के साथ, लेकिन एलिस पेरी फ़िलहाल के लिए बॉलिंग नहीं कर रही हैं, तो ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेंगी CBC की। कौन? नैट सिवर बंट। और किसी सामने मैचअप है क्या? हाँ, मैचअप है किसके सामने? वारेहैम के सामने है। किसके सामने? जॉर्जिया वारेहैम के सामने। तो भाई नैट सिवर बंट को मैंने इसलिए CBC करने को बोला क्योंकि ये बॉलिंग ऑप्शन देंगी, और बॉलिंग से इनका रिकॉर्ड इस टीम के सामने बहुत ही अच्छा था, इस कारण से बोला। तो बैटिंग से उम्मीद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी वारेहैम आएगी थोड़ा नीचे 8-10 के बाद, और मान लेते हैं कि हेली और यास्तिका में से कोई एक आउट हो जाती है स्टार्टिंग में ही, फिर आ जाएंगे नैट सिवर बंट। तो भाई अगर 2-3 ओवर भी खेल लेती है, 2-3 ओवर मतलब कितना हुआ? 18 गेंद, और 18 के 18 तो खेलेगी नहीं, 18 में से 12 भी खेल लेती है तो 12 में 15 रन 15-20 रन बना के चली जाएगी। और बॉलिंग बैकअप तो है ही, तो लेके चलना और इवेंट CBC भी करना है आज के दिन में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हरमनप्रीत कौर के बारे में। इसका तो भाई बल्ला चेक हो गया था पिछले दिन, इतना लंबे छक्के कैसे मारे थी? बल्ले में कुछ है क्या? भाई बल्ला नहीं भाई, ताकत है बंदी के पास, समझे। तो भाई नेडिने क्लार्क के सामने है इसका मैचअप, और के सामने कोई मैचअप नहीं है। ऐसा तुम्हें लग रहा है अगर, तो तुम भूल कर रहे हो। इस पे कौन ध्यान देगा? पेरी पे कौन ध्यान देगा? पेरी के सामने मुंबई के मैक्सिमम प्लेयर का बैटल है, तो मोस्ट प्रोबेबली आज पेरी बॉलिंग भी कर सकती है, और अगर करती है तो भाई मान के चलना कि 100+ पॉइंट दे के जाएगी, बैटिंग प्लस बॉलिंग मिला के, समझ गए। तो चलो यहीं पे एक सवाल पूछ लेता हूँ तुमसे, क्या कि अपने कमेंट सेक्शन में जाओ और बताना है तुमको कि एलिस पेरी कितने पॉइंट्स देगी आज के दिन में। एलिस पेरी कितने पॉइंट्स देगी, ये तुम्हारे गिव अवे का क्वेश्चन है, और उसको कमेंट में जाके तुम आंसर करो उसको, मतलब गिव अवे का आंसर दो कि एलिस पेरी कितने पॉइंट्स देगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रायन के बारे में।
बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बेंच की है। नेक्स्ट बात करते हैं पूजा वस्त्राकर के बारे में। तो भाई ये तो है क्या, बॉलर, बैटिंग से कोई उम्मीद मत करना, और ये मैचअप है बैटिंग का, तो फिलहाल के लिए इनको भी ड्रॉप करके चलेंगे हम, ठीक। नेक्स्ट है अमीलिया कर, माई ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर, तो इनको भाई लेके ही चलना। मैचअप इनका भी है पेरी के सामने, भाई हर का मैचअप पेरी के सामने है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। पेरी निपटाएगी क्या सबको? वो तो खैर तुम बताओगे ना भाई, पॉइंट्स के मदद से कितने पॉइंट्स देगी उसी हिसाब से बताओ तुम समझ के, अगर देखे हो वीडियो तो शुरू से अंत तक, ठीक है। तो खैर अमीलिया बॉलिंग ऑप्शन देगी भाई, लेके चलो। बैटिंग से उम्मीद मत करो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बॉलिंग से बहुत कुछ उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेफ सीवीसी चॉइसेस के बारे में। तो एमआई की तरफ से हेली मैथ्यूज, नैट स्विरमंट, अमेलिया कर, और आरसीबी की तरफ से एलिस पेरी और सोफी डिवाइन। डिफरेंशियल जीएलसीवीसी की बात की जाए तो एमआई की तरफ से पूजा वस्त्राकर, साइका इशाक, और आरसीबी की तरफ से सोफी मोलिनिक्स और जॉर्जिया वारे। हम बना लेना अपने मन से। तो भाई आज होता है ये एनालिसिस वाला पार्ट ख़त्म, समझ गए, ठीक। तो अब करो क्या 3 काम, और वो कौन सा काम है? काम यही है कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक, वीडियो कीजिए शेयर, और वीडियो के नीचे जाके कमेंट कीजिए अपने गिव अवे का आंसर, जो भी आपका आंसर है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फायदे में रहिएगा। तो लास्ट में ये कहूँगा कि थैंक्स अ लॉट, जय श्री राम।